अच्छा, okay, bonjour madame. Okay, today we're going to learn about some verbs. These verbs are very regular verbs. Okay, so can you read the first paragraph? It's written here in French, the spellings. Miss, please, can you In read? French, the spelling of the in French, the spelling of the verb endings changes according to which According to form which you form? are using. Verb, Hmm. Verbs which end in er mostly follow this pattern. E. Well done. So this is the same formula as I told you in the previous class, is that in French we have three types of verb. So first of them, those are very very regular, have all the time er at the end. So this is something about er verbs, ठीक है. So er वाले verbs में ending जो है उसकी particular हमेशा इस तरह रहेगी. यानी अगर if I talk about the first person singular, जो की बात करूं first person, so जो के साथ जो verb की ending होगी वो हमेशा e आएगी, e होगा, ठीक है. ट्यू के साथ ई एस होगा, ई एल के साथ ई होगा. उसके बाद अगर यहाँ पर नू की फॉर्म नहीं है इस वक्त, बिकॉज थोड़ा सिंप्लीफाई है, तो नू जुओ हो जाएगा, वो उसके बाद वो जुए हो जाएगा, ई एल जू, ठीक है. सो ये बेसिकली कॉन्जुगेशंस का सिंपल इन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है. इसको अगर हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो देखें इन्होंने इन्वर्जन का सिंपल कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया. This is the second way of ask the question what we have discussed just now. आ रहा समझ में? Yes. हाँ ना, ठीक है ना. अब देखें, जुए कंप्लीट वर्ब था, जू आई प्ले, ट्यू जू यू प्ले, इल एल जू ही शी प्लेज. उसके बाद अगर इसको हमने क्वेश्चन बनाना है तो यू ट्यू दिस मीन्स डू यू प्ले. अब अगर कोई आगे गेम ऐड करना है तो यू ट्यू और फुट, तुम फुटबॉल खेलते हो, यू ट्यू और क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो. आ रहा समझ में? Yes. अच्छा जी. अब देखें, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेस. सो अब ये एक्सरसाइज कराने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा फ्रेंच रेगुलर वर्ब जो बड़े बेसिक डोमेस्टिक वर्ब है उनको किस तरह सेंटेंस में यूज करेंगे ये सीख जाएं. अब देखें, इल अगीव और कॉलेज. कैन यू रीड विद मी? इल अगीव और कॉलेज. Il arrive au college. इल अगीव और कॉलेज. Il arrive au college. आगी के बाद वी का साउंड आना चाहिए. इल अगीव. Il arrive. Well done, very nice. Meaning is written on the line, he arrives at college, ठीक है. Second verb is parler. I'm trying to show you using spotlight, but I'm not able to do. It's not working. अच्छा, अब ये क्वेश्चंस है, इसको किस तरह फॉर्म करेंगे? J'ai parlé tu Francis. ओके, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी रिटर्न हियर. सो ठीक है, जब सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्म करना, ये इन्होंने फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, आपने कॉन्जुगेटेड वर्ब यहाँ पर रख देना, तो यूं हो जाएगा, पार्लती Parler से. tu Francis. वेल डन. Okay. पार्लती से, डू यू स्पीक फ्रेंच. ठीक है, इट वाज द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. अब देखें, सिंपल स्टेटमेंट है, क्या होगा जरा पढ़िए प्लीज. सी में J'ai parlé anglais. वाला très bien. Try to improve the pronunciation. It's je parle anglais. Can you say it? Je parle anglais. What does it mean? I speak English. Very nice. उसके बाद écouter verb है. Repeat with me. Écouter. Écoutez. Écouter is a regular verb which belongs to the first category. Those and at the er, this means to listen. किसी को सुनना. So if I listen the professor, the teacher, I could say in French, j'écoute le prof. So read with me. J'écoute le prof. J'écoute Le prof. This is le low prof. prof. P-R-O prof. So what Le, would be le prof. le prof? P-R-O-F. So what would be the spelling of écoute here, for my understanding? If you apply J'écoute. this, Okay. It's ECOUTE. बस TE. well done. j'écoute, क्योंकि हमने इसी उसको फार्मूले को फॉलो करना है. ई के ऊपर हमने इसको एंड कर देना है, ठीक है जी.
अच्छा, उसके बाद दिस इज अनदर टाइम अ क्वेश्चन. सो मोजे इज अ वर्ब विच मीन्स टू ईट समथिंग, कोई चीज खाना. सो अब ये क्योंकि त्यू दिया हुआ सब्जेक्ट को हमें देखना होगा पहले. सिंपल, मोज त्यू आला कैंटीन. रीड विद मी, मोज त्यू Monge tiu आला कैंटीन. a la canteen. दिस मीन्स डू यू ईट एट द कैंटीन. तुम कैंटीन में खाना खाते हो. सो व्हाट वुड बी द स्पेलिंग ऑफ मोज if you follow this pattern? Mange. Well done. Full spelling होगी Manges. Has to be Tes. S because आएगा क्या? हाँ जी जी मिस, इसलिए कि हमें त्यू Okay. है. अब हम अगर इसको थोड़ा सा ऊपर जाएं और त्यू के साथ देखें तो इसके अंदर हमें जुए वाले वर्ब में ई एस एंड में नजर आ रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पर जी सर. Monstew à la cantine. ठीक है, Manges, because stew is there, so we always following the same pattern for er वाले verbs के लिए. ठीक है. अब आ जाए F के ऊपर. Arrive is a verb which means arrive. Suppose that if I arrive office at 7 o'clock, so I would say in French, j'arrive au bureau à 7 heures. J'arrive au bureau à 7 heures. ठीक है. सो अब यहाँ पर आपने किस तरह इसको सेंटेंस फॉर्म करेंगी? j'arrive au collège. ओ कॉलेज. अच्छा, हेयर यू हैव टू अप्लाई अपोस्ट्रोफी रूल. जैसा कि हमें पता है कि हम वी कैन नॉट राइट टू वॉवेल्स टुगेदर, तो arrive इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ वॉवेल ए. ठीक है. और ज के लिए ऑलरेडी ई था, यहाँ पर इन्होंने अपोस्ट्रोफी ऑलरेडी दिया हुआ, तो ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा चेंज होगा. इस तरह होगा j'arrive au collège. सो रिपीट विद मी, j'arrive au collège. J'arrive au college. अब अगर आपको टाइम मेंशन करना है तो although you are not asked here to mention the time, but just to increasing your understanding, we can say j'arrive au collège à 7 heures. आ रहा समझ में? Yes, yes. ठीक है. j'arrive au bureau à 7 heures. I come at the office at 7 o'clock. J'arrive à l'hôpital à 8 heures. I comes hospital at 7 o'clock. ठीक है. सो प्रीपोजिशन चेंज होता है, आलो पिताल हो जाएगा ओ की जगह. अब आ जाए जी के अंदर. travailler. Travailler means to work. Most of students make I mean they get confusion. travailler may be traveling verb हो, but ये किसका मतलब है? काम करना. So how do you form this verb properly with the sentence? Travailles-tu à l'ordinateur? Well done. Very nice formation. Travailles-tu à l'ordinateur? Travailles-tu à l'ordinateur? This means, do you work at the computer? Do you work at the computer? Okay. So, and what would be the spelling of travail? Travail, Travailles. Well done. Very nice understanding. So now you getting the term endings of the verbs. ठीक है. Well done. Very nice. Ash, H के ऊपर आ जाए. Il écoute le prof. So can you give me the meaning of this sentence? Il écoute le prof. He listens the teacher. He listens the teacher. ठीक है. He listens the teacher. Il écoute le prof. ठीक है. Il écoute le prof. उसके बाद आई के ऊपर आ जाए. Je mange à la cantine. ठीक है. Je mange à la cantine. So स्पेलिंग क्या होगी मोजे की? MANGE. जी. Well done. ठीक है. उसके बाद jouer is a verb which means to play. Il joue avec ses copains. Il joue avec ses copains. स्पेलिंग होगी joue की JOUE. ठीक है. यानी होगा मीनिंग इस तरह है कि he plays with his friends. He plays with his friends. Acha, and I remind you that in French there is no, I mean, fourth form, continuous tense. Yani that is the same thing if I say he plays with his friends or he is playing with his friend. ठीक है.
सो अंडरस्टैंडिंग हम वो कॉन्टेक्स्ट से करते हैं आगे कि ये बात अभी की हो रही है या कंटिन्यूस की हो रही है, ठीक है। अब आ जाए गपेल। गपेल मीन्स रिकॉल। हम इन्होंने रिकॉल करने को कहा है। मेनी वर्ब्स विच एंड्स इन आई आर और आर ई फॉलो द पैटर्न एस एस टी। ये अब जिस तरह हमने यहाँ पर रेगुलर वर्ब्स में इन्होंने बताया कि सब्जेक्ट्स के यू के आखिर में ई आएगा, त्यू के आखिर में ई एस आएगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी इल और ही एल के आखिर में ई आएगा। यहाँ यही चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब देखें मैंने ये हो गया दीग टू से। फर्स्ट आई वांट यू टू रीड विद मी वर्ब्स। दीग, हेलो, हेलो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर गफेल में ये वही वाला इन्होंने रूल बताया है, यानी आई आर और आर ई वाले वर्ब में दे फॉलो द सेम पैटर्न एस एस से। यानी अगर हम जैसे पहले तो वर्ब मेरे साथ पढ़िए, दीग, नहीं, Dir, अच्छा, दीग मीन्स टू से। एखीर, écrire, एखीर मीन्स टू राइट समथिंग, कोई भी चीज लिखना है। लीर, lire, टू रीड। फेर, faire, टू डू, वेल डन। sortir, sortir, ठीक है, टू गो आउट, टू लीव। अब यहाँ पर देखें, इसमें अगर अब मुझे इनको यानी फर्स्ट पर्सन के साथ डायरेक्टली कॉन्जुगेट करना है, je dis, j'écris, je lis, je fais, je sors, ठीक है। दिस मीन्स आई से, आई राइट, आई रीड, आई डू, आई गो आउट, ठीक है। उसके बाद यही चीज त्यू के साथ wow. लिखी हो, त्यू दी, त्यू इक्री, त्यू ली, त्यू फे, त्यू सॉ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है, ठीक है। So we will discuss also how we conjugate in a proper way. बस यहाँ पर इन्होंने हाफ conjugations दी हुई हैं। Are you with me? Yes. अच्छा, ठीक है। अब आ जाए, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। जिखी दो मोकाइए। अब मुझे नहीं पता कि आपको नजर आ रहा है पूरी बुक आखिर तक के पेज, यानी एक मिनट जरा प्लीज मुझे देखने दें। नहीं, आगे तक। अच्छा, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट, j'écris dans mon cahier, this means I write in my exercise book, ठीक है। Second one, you want to try for the second one? Yes. Yes, please. illit, le, le, illit, Lolive, illit, le, Lo- lolive, voilà. अच्छा, improve the pronunciation. We do not pronounce of the last T of li. We say li only, ठीक है। Illi lolivre. Repeat with me. Illi lolivre. illi, lolive. But we write T. सेकंड, Okay. थर्ड वन में आ जाए, सी के अंदर, elle fait de la gymnastique. Elle fait de la gymnastique. Voilà, très bien. Elle fait de la gymnastique. This means he does the gymnastic. She does the gymnastic. ठीक है, यानी वो जिम्नास्टिक करती है। उससे पहले बी का मतलब था वो किताब पढ़ती है, या यानी वो किताब पढ़ता है लड़का, ही रीड्स बुक। सी का मतलब है शी डज द जिम्नास्टिक, ठीक है। est-ce que c'est clair pour vous? Is this clear for you? Yes, yes. Très bien. Je dis bonjour. I said bonjour. I said bonjour. ठीक है. So this was the verb. That is how we conjugate different easy verbs. ठीक है. Donc Okay. c'est suffit pour aujourd'hui.